सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, कल यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लोअर पीसीएस का एग्जाम करा लिया गया। एग्जाम सकुशल संपन्न हुआ है। अब पेपर का लेवल क्या था उसको एनालिसिस करेंगे हम लोग। कब तक इसकी आंसर की आपको देखने को मिल सकती है और उसके अलावा कहाँ तक इसकी कट ऑफ रह सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हम लोग इस वीडियो में। जितने भी हमारे साथी कल लोअर पीसीएस का एग्जाम दिए हैं तो वे सभी बने रहे हमारे साथ, क्योंकि सारी चीज़ों पे एनालिसिस मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। उसके अलावा जितने भी साथियों ने आंसर की कहीं से भी देखी हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से या फिर किसी भी साइट से, तो जितने नंबर आपके अभी तक बन रहे हैं तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की हर अपडेट के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर सारी अपडेट और सारा एनालिसिस आप लोग देख सकें। तो देखिए, अगर हम बात करें लोअर पीसीएस की, यानी जो कल पेपर हुआ है, इसमें पदों की संख्या 2587 है, सभी जानते हैं। जो इसके मेंस परीक्षा के लिए बुलाए गए थे कैंडिडेट, वो 1 लाख के आसपास थे, 1,08,000 1,10,000 के आसपास थे। लेकिन 80 से 90,000 लोगों ने इसका पेपर भी दिया है, तो कंपटीशन तो देखो रहता ही है और इसमें तो खास करके रहेगा। अगर एग्जाम लेवल की बात करें हम लोग, तो पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था। पेपर मॉडरेट टू टफ था। आप लोग टफ कहीं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिन्होंने कल परीक्षा दी है उनको अच्छे से पता है कि कुछ क्वेश्चन को छोड़कर देखा जाए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी पूरे पेपर को देखा जाए तो पेपर आपका टफ ही माना जाएगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस पूरे पेपर को, जो आपके 100 नंबर का हुआ था, इसको मैं दो भागों में बांटूंगा। एक तो आपका ये सब चीजें जिसमें डीआई, हिंदी, यूपी जीके और कंप्यूटर। यूपी ट्रिपल एससी की हर परीक्षा में दो सब्जेक्ट कॉमन है, एक तो यूपी जीके और दूसरा कंप्यूटर। इनमें बच्चा अच्छे से तैयारी करे हुए है पहले से और करता भी है, तो इनको तो आप लोग कॉमन मान के चलिए। उसके अलावा देखिए, डीआई के यहाँ सर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अगर बात करें हम लोग, हिंदी के 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। साथियों, यूपीजीएस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंप्यूटर से यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि अगर हम पहले पार्ट में देखें तो 20, 30, 40, 50, 55, यानी कि यहाँ से आप लोगों के 55 क्वेश्चन पूछे गए थे इस वाले पोर्शन से। अब इसमें कौन कितना आसान था, कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन बन सकते थे, तो वो सभी ने एग्जाम दिया है। अगर डीआई आपने अच्छे से करा भी होगा, यानी बहुत मॉडरेट तैयारी भी आपने कर रखी होगी, तो आराम से आप लोग 9 क्वेश्चन बना सकते थे, क्योंकि एक डीआई थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड था, लेकिन दूसरा जो डीआई था वो तो बिल्कुल आसान था। और दोनों डीआई में सोल्व भी करा दूंगा, आप लोग देख लेना मेरे चैनल पे, उससे मिलान भी कर लेना आप लोग अपने आंसर की। अगर हिंदी की बात करें साथियों, तो हिंदी भी कोई बहुत टफ नहीं थी, बहुत आसान थी। आप 9 क्वेश्चन बड़े आराम से बना सकते थे। तो आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे पेपर में ये दो विषय ऐसे थे, एक डीआई और एक हिंदी, जो सबसे आसान थे बाकी पोर्शन से। फिर भी एक आध में एक गलती हो जाती है, मिनी मिस्टेक वगैरह, तो दोनों नंबर मान कर चलता हूं मैं। अब बात करते हैं यूपी जीके की, तो ये साथियों मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड भी थे, तो आप लोग यूपी जीके को मॉडरेट कह सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग बहुत आराम से, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो 14 से 15 क्वेश्चन बना सकते थे, यानी 15 क्वेश्चन मान लेता हूं मैं, आराम से बन सकते थे। फिर आता देखिए कंप्यूटर। कंप्यूटर साथियों आपका मॉडरेट था, आप आसान बिल्कुल नहीं कहेंगे, और कुछ क्वेश्चन तो हार्ड भी थे, मिलान करने वाले या फिर जो उस तरह के क्वेश्चन थे, एक्सेल वाला, उसमें बहुत सारी चीजें क्या, इनमें से पहला दूसरा तीसरा, तो उनमें कंफ्यूजन बना रहता है। तो इन चीजों को लेकर आप कंप्यूटर को मॉडरेट ही मानकर चले, आसान बिल्कुल नहीं थे। तो यहाँ से आप लोग 7 से 8 नंबर तक बना सकते थे, तो 8 नंबर में लेके चल रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से जो पहला वाला पोर्शन था, यानी जो 55 नंबर का सिलेबस था, इसमें 10 नंबर का डीआई जो आप आराम से कर सकते थे, 10 नंबर का हिंदी जो आप लोग आराम से कर सकते थे। उसके अलावा देखिए, यूपी जीके में 15 क्वेश्चन आसपास बना सकते थे आप लोग। और बात करें कंप्यूटर की, तो 8 क्वेश्चन के आसपास कर सकते थे। यानी 55 क्वेश्चन में से अगर देखें तो 9 और 9 18, 18 15 हो जाएगा आपका 33, और 33 8 41, यानी 41 42 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कर सकते थे। 40 प्लस के आसपास क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे। अब केवल ये दोनों चीजें आने से या फिर यूपीजी के मॉडरेट आने से पेपर ना आसान होगा ना साथियों मॉडरेट होगा। सारी कहानी कहां पर हुई है? सारी कहानी साथी हुई है आपकी जीके जीएस में। ये जो 45 नंबर का पोर्शन था आपका, जिसमें साइंस आपसे पूछा गया, आपसे इन्वायरमेंट पूछा गया, जीके के जीएस के 2-4 क्वेश्चन छोड़ दो आप लोग जो आसान थे, बाकी सारे जो क्वेश्चन थे आपके बहुत अच्छे लेवल के थे। टफ जो पेपर बना है वो साथियों यहाँ से बना है, इन 45 नंबर में से, और यहाँ से कम 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करना भी बहुत मुश्किल था। जिन साथियों ने एग्जाम दिया है तो जरूर बताइएगा कि आपको जीके जीएस का जो लेवल था वो कितना बढ़िया था, सभी को पता होगा। तो यहाँ से देखिए, आप लोग 20 क्वेश्चन के आसपास भी बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में एक डर बना रहता है कट ऑफ को लेकर। सबके माइंड में ये चीजें पहले से डाल दी जाती है कि भाई
अगर लोअर पीसीएस में नौकरी लेनी है या किसी और दूसरे डिपार्टमेंट में नौकरी आपको लेनी है तो 70-80 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। और उसी कोशिश में बहुत सारी गलती हमसे हो जाती है, वो आपसे भी हुई होंगी। तो मान के चलिए कि यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन करने भी बहुत मुश्किल थे, जैसा जीके जीएस पूछा गया था, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, इन्वायरमेंट हो, चाहे आपके और भी दूसरे विषय हो, सबको मिलाकर देखा जाए करंट अफेयर तक आपसे पुराना पूछ लिया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए साथियों, पेपर का लेवल आपका हार्ड ही माना जाएगा, यानी हार्ड पेपर था। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अगर गुड अटेम्प्ट देखें तो 80 से 85 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते थे, और किए भी होंगे आप लोगों ने 80-85 तक, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव हमारे पास चीजें रहती है, क्योंकि 4 अगर गलत होंगे तभी हमारे पास 1 कटेगा। तो मेरे ख्याल से 80 से 85 आपका गुड अटेम्प्ट था, और कट फिटने के बाद में, क्योंकि अगर हमने 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन किए हैं तो सारे तो हमारे सही होंगे नहीं, कहीं ना कहीं गलती भी होंगी, और गलती होने के बाद में वो निगेटिव मार्किंग भी कटती है, आप सब जानते हैं सभी। और जीके जी इसमें तो बहुत गलती होती है, ऊपर से इसमें 5 ऑप्शन होते हैं, किसी किसी के आंसर ई होते हैं, तो कंफ्यूजन बना रहता है यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में उस ऑप्शन ई को लेकर। तो सबसे पहले तो ये ई वाला जो ऑप्शन है इसे हटवाओ सब मिलकर। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर 80 अटेम्प्ट भी आप लोगों ने किए होंगे, 10 से 15 आपकी गलती हुई होंगी, तो वही देखिए 60 के आसपास कहीं ना कहीं साथियों एवरेज आने वाला है। तो अभी कट ऑफ बताना बहुत जल्दबाजी होगी, अभी आंसर की आने दीजिए आप लोग। मेरे ख्याल से जो इसकी आंसर की है वो 2-3 दिन में आ जाएगी, लगभग कल या परसों में आपके आंसर की आने की पूरी उम्मीद है। और जहां तक बात करें कट ऑफ की, तो मुझे ऐसा लगता है चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे साथियों ईडब्ल्यूएस से हो, तो मेरे ख्याल से 60 और 65 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, आपने कहीं से भी मिलान किया हो, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप मिला सकते हैं, गूगल से मिला सकते हैं। तो अगर आपका स्कोर इसके आसपास बन रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चांस रहेंगे। बाकी ये सब हवाबाजी में के चक्कर में ना पड़े कि 70 प्लस जाने वाली है, 80 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है, तो उस लेवल का ये पेपर नहीं था। इस पेपर में 60 का स्कोर करना बड़ा मुश्किल था। जैसे कि मैंने बताया कि इस वाले पोर्शन से आप लोग 40 क्वेश्चन बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सबने बनाए भी होंगे 40 से 45 के बीच में। लेकिन साथियों यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन बनाने बहुत मुश्किल थे, जैसा कि आपका पेपर आया था। वहां समझ में नहीं आ रहा था 10-15 क्वेश्चन करने के बाद में कि किसको छोड़ा जाए, किसको किया जाए। अब छोड़ते हैं तो दिमाग में वही रहता है कि भाई यार कट ऑफ से वैसे ही बाहर हो जाएंगे, तो करने में गलतियां हो जाती हैं। तो अगर आपने 80-85 तक भी किए होंगे, 90 तक भी किए होंगे, तो उसमें 10 से 15-20 तक गलतियां भी होंगी। अब उन्हें काटाफिटी करेंगे तो मेरे ख्याल से वही स्कोर आने वाला है 60 और 65 के बीच में। तो जिनके भी नंबर हैं 60 और 65 के बीच में, तो उम्मीद रखिए, और बाकी अभी देखिए आंसर के आने दो, उसके बाद सही से एनालिसिस करेंगे। तो बाकी साथियों कहीं से भी आपने मिलान किया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका स्कोर क्या बना है, और आंसर की के बाद में फिर एक सटीक डेटा लेने के बाद में फिर करेंगे हम लोग एनालिसिस कि कट ऑफ कहाँ तक आपके रह सकते हैं। बाकी साथियों इसके जो डीआई के क्वेश्चन आए थे 10, उसकी मैं जल्दी वीडियो डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना कि आपके डीआई में कितने क्वेश्चन सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए साथियों और आगे बढ़ते रहिए।